बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद आज़म दर्द। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज़म दर्द ऑफिशियल। ऊँट और गीदड़ की दोस्ती होती है। आपको पता है गीदड़ होशियार, चालाक और बहुत तेज़ जानवर है, और ऊँट बेचारा सीधा साधा भोला शरीफ जानवर है। एक दिन गीदड़ को भूख लगती है। गीदड़ पहुंचता है ऊँट के पास। ऊँट को कहता है कि आओ उस पार चलें, वहाँ खरबूजे हैं, तो चलते हैं, वहाँ खरबूजे खाएंगे, पेट की पूजा पाजी हो जाएगी, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, वापस आ जाएंगे। ऊँट कहता है ठीक है, लेकिन गीदड़ कहता है थोड़ी सी मुश्किल है, दरिया है, क्रॉस करना पड़ेगा, मुझे आपने ऊपर बिठा के पार छोड़ना होगा। ऊँट कहता है ठीक है, चलते हैं। गीदड़ और ऊँट दोनों साथ चलते हैं। जब दरिया आता है, गीदड़ ऊँट के ऊपर बैठ जाता है और ऊँट दरिया के अंदर क्रॉस कर जाते हैं। दोनों पार चले जाते हैं। जब पार ज़मीनों में चले जाते हैं तो खरबूजे खाते हैं, तरबूज खाते हैं, और गीदड़ पहले उसका पेट छोटा सा होता है, वो फुल हो जाता है। ऐन उसी वक्त गीदड़ क्या करता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। ऊँट कहता है ये क्या, तुम कैसी आवाज़ें लगा रहे हो, इस तरह तो किसान को पता चल जाएगा। अगर तुमने ऐसी हरकतें की तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे तो वो पकड़ लेंगे, तो वो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन गीदड़ एक नहीं सुनता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो चीखना चिघाड़ना शुरू कर देता है, आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। ऊँट बेचारा जितनी कोशिश करता है लेकिन गीदड़ नहीं मानता। ऊँट ये कहता है बार बार कि रुक जाओ, ऐसा ना करो। गीदड़ कहता है कि ये मेरी मजबूरी है, जब मेरा पेट फुल हो जाता है तो जब तक मैं चीखूँ ना, चिल्लाऊँ ना, चिघाड़ूँ ना, तो मैं अपने आप को इजी फील नहीं करता, तो मेरी ये मजबूरी है जी। जब वो ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है तो किसान दौड़ते हुए ऊँट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि गीदड़ बहुत तेज़ चालाक जानवर है, वो चुटकी से गायब हो जाता है। ऊँट की किसान ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि ऊँट को नानी याद आ जाती है। ऊँट बेचारा मार खाता हुआ दरिया की तरफ, जब दरिया पे पहुंचता है, देखता है तो गीदड़ वहाँ पे पहले ही मौजूद होता है। अब गीदड़ ऊँट के ऊपर फिर बैठ जाता है। ऊँट बेचारा फिर दरिया में, ऊँट पानी में जाता है तो गोते लगाना शुरू कर देता है। तो जब गोते लगाता है तो गीदड़ को नानी याद आ जाती है। वो कहता है कि ये क्या, मैं तो डूब रहा हूँ। ऊँट को अपने ज़ख्म याद आते हैं, तो ऊँट भी यही कहता है कि जब मैं पानी को देखता हूँ, जब पानी में आता हूँ तो मैं खुश होता हूँ और मैं डुबकियाँ लगाना शुरू कर देता हूँ, तो वो उसको सज़ा देता है। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी ऐसे इंसान से दोस्ती कीजिए जो आपसे मुखलिस हो, आपके घर वालों से मुखलिस हो, आपके साथ साथ बिल्कुल वही सलूक करे जो आप उसके साथ सलूक कर रहे हैं। क्योंकि देख भाल के दोस्ती कीजिए, मुखलिस ज़माना गया। हाँ बिल्कुल, ये कहानी सुनाने का मकसद यही है। आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजकल की दोस्ती देखभाल के, मुखलिस दोस्त रखिए, भले एक रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के निशान को क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।